देखो, जो ब्रेकफास्ट है वो हमारे जो ग्रंथों की बात करें उसमें लिखा है कि इतना ज़्यादा पौष्टिक होना चाहिए और लाइट होना चाहिए। जैसे मान लो सैलड है, सुबह सबसे पहला जो फूड होना चाहिए इंसान का, वो होना चाहिए जो उसके लीवर को फ्लश कर दे। जैसे मैंने बताया था पहले किसी जगह पे कि सबसे पहले खाली पेट इंसान को खीरा खाना चाहिए। खाली पेट अगर वो खीरा खाता है तो उसका पेट बिल्कुल उसका ठंडा रहेगा, शांत रहेगा, और उसके अंदर गैस बननी बंद हो जाएगी और जो ब्लोटिंग होती है वो भी बंद होएगी। और साथ में अगर उसको लगता है कि मेरी बॉडी के अंदर एचबी कम हो रहा है, बॉडी के अंदर थकावट रहती है, मैं बिल्कुल तंदुरुस्त तो रहूँ, एचबी हीमोग्लोबिन, हाँ हीमोग्लोबिन, तो उसको मेरी तरह जीना होगा। क्योंकि मुझे 30 ईयर हो गए मैडम, सुबह सुबह जब मैं बेड से निकल के टॉयलेट जाता हूँ, टॉयलेट से बाहर आते ही जब मेरा पेट साफ हो गया, सब हो गया, बाहर आते ही सबसे पहला काम होता है मेरा कि मैं 1 चम्मच त्रिफला पाउडर खाता हूँ। और उसके बाद 10-5 मिनट जब निकल जाते हैं तो फिर मैं लेता हूँ मेथी दाना, कलौंजी और काले चने। ये मेथी दाना, कलौंजी के 10, मेथी दाना के 20 और काले चने 30, 10, 20 और 30 की रेशो में रात को पानी में डिप करते हैं, सुबह उठकर उसको खा लेते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है मैं बताऊं आपको। बॉडी के अंदर फालतू रेशे इंक्रीज़ नहीं होते। जैसे डायबिटीज़ होने का खतरा ख़त्म, हार्ट की प्रॉब्लम होने का, कोलेस्ट्रॉल का खतरा ख़त्म, और जिनको लगता है कि पूरी बॉडी के अंदर मसल्स वीक होने का खतरा ख़त्म, क्योंकि चने जो है वो मसल को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और फिर 10 मिनट के बाद एक कटोरी में और रात को सामान होता है, उसमें होते हैं 5 बादाम, 5 किशमिश, 1 अंजीर और 1 अखरोट। ये 4 चीज़ें उसमें डाल के हम सो जाते हैं रात को। सुबह पानी में डाल हाँ, पानी में जो चने वाला पानी था वो तो पी लेना चाहिए, जो ड्राई फ्रूट वाला पानी है वो गेर देना चाहिए। तो ड्राई फ्रूट को हमेशा छिलका उतार के खाना। जैसे बादाम है, उसका अगर छिलका सहित खाएंगे तो यूरिक एसिड, यूरिया बढ़ जाता है, तो वो छिलका उतार के खाइए, और चाहे सारी उम्र खाइए। मतलब मैं वो बातें बता रहा हूँ मैडम जो 30 ईयर से मैंने कभी मिस नहीं करी, और ये करते आ रहे हैं। और ना तो मेरा वेट, आज से 30 साल पहले भी वेट मेरा 60 था, आज भी 60 है, कभी 1 किलो ऊपर, कभी 1 किलो नीचे, कुछ नहीं होता। खाते पीते हैं बढ़िया, मेरी डाइट कम नहीं है, कोई ऐसा कभी मैंने डाइटिंग वाइटिंग नहीं की। और मैं तो बादाम, काजू नहीं डालना चाहिए, ये 5-4 चीज़ें डाली, 15 मिनट बाद ये खा ली। उसके बाद मैडम आपको भूख लगती है थोड़ी सी, फिर आप खाइए सैलड। सैलड में चुकंदर, गाजर और ये मूली, 3 चीज़ें तो होनी चाहिए। बाकी जो मौसमी सैलड आता है, शलगम है और हरे पत्तेदार कुछ भी है, वो खाइए। इसको खाने के बाद आप खाली पेट बोल रहे हैं। हाँ, उसके बाद फिर न्यूज़पेपर देखते हैं बैठ के 10 मिनट न्यूज़पेपर। चाय का बीच में कोई है ही नहीं, चाय पीने का कोई बीच में टाइम ही नहीं रखा हुआ। उसके बाद फिर न्यूज़पेपर देखते हैं। न्यूज़पेपर देखने के बाद तब तक फ्रूट कट जाता है। मौसम का जो मनपसंद फ्रूट है वो ज़रूर सुबह सुबह खाना चाहिए, और जो खाए अनार कभी ना हो बीमार। अच्छा। हाँ, अनार जो है मैडम आपके हार्ट का सबसे बेस्ट दोस्त है। तो अनार खाइए, पपीता खाइए, तरबूज खाइए, और अपना क्या नाम लेते हैं, केला है ना, अंगूर, चीकू, ये सारे फ्रूट हैं। जो भी फ्रूट आपको पसंद है 1-2 रोज़ खाइए। तो ये खाने के बाद फिर सोचिए कि चाय पीना है कि नहीं पीना है। और वो भी चाय अगर पीने का बहुत अच्छा मन है तो उसमें दालचीनी, उसमें अर्जुन छाल का पाउडर, चाय पत्ती आप डालते हो डाल लो, साथ में ये 2 अर्जुन चीज़। छाल का पाउडर क्या होगा? अर्जुन छाल का जो पाउडर होता है, अर्जुन का एक शक होता है, अर्जुन छाल जो ऊपर का उसका छाल उतरता है, उसका पाउडर अवेलेबल होता है, गूगल पे अवेलेबल है, लोग मंगा लेते हैं। तो वो उसकी 2 चुटकी और 1-2 चुटकी साइनोमेन जो होता है वो अपना दालचीनी, वो डाल के लेना चाहिए। उससे क्या है कि तो बीपी बिल्कुल कंट्रोल रहेगा। हाई है तो नॉर्मल, नॉर्मल है तो नॉर्मल से नीचे है तो अपना ऊपर आ जाएगा। और बीपी की दिक्कत है ही नहीं है तो वैसे ही रहेगा, लेना चाहिए। हाँ, नॉर्मल बंदे को लेना चाहिए, कभी होगी नहीं। और सबसे बड़ी बात क्या है मैडम, मैं आपको बताऊं, अर्जुन छाल का जो फ़ायदा है वो आपके हार्ट के अंदर जितना भी आर्टरीज के अंदर कोई ब्लॉकेज है वो खोल देता है। मतलब ये ऐसी चीज़ें हैं। तो ऐसा थोड़ा सा दिनचर्या बना के रखें। और ये दिनचर्या जो मैंने बताया, ये वात, पित्त, कफ तीनों के लिए है। अच्छा। अब मेरे सामने चाय आ जाती है, चाय के साथ बिस्किट आ जाता है, चाय के साथ कुछ और, मैं लेता ही नहीं, उसको साइड कर देता हूँ। अरे भाई, चाय पीनी है तो अकेला पी लो, कोशिश करो ब्लैक टी पी लो ताकि आपको अच्छा लगे, आपकी सेहत को। तो चाय को दूध के साथ नहीं मिलाना चाहिए ना, कभी विरुद्ध नहीं आहार हो मिलाना, जाता है ना। कभी नहीं मिलाना चाहिए, विरुद्ध आहार है। और दुनिया वही ले रही है, फिर क्या है। आप देखो ना मैडम, 80% लोग पेट, गैस, एसिडिटी से परेशान है, आकर कहते हैं गुल साहब हम तो कुछ ऐसा खाते पीते भी नहीं है।
हम तो कभी शराब को हाथ नहीं लगाते, हम कभी मीट मांस नहीं खाते, फिर क्यों हो गया? दिन में 2 बार चाय पी मैं कहा रहे भाई चाय कैसे पीते हो? हाँ। चाय सर बस 2-3 बार हो जाती है। तो फिर सीधा सीधा अपने ब्रेन के साथ रेप करते हैं वो लोग जो चाय पीते हैं, मैं ये कहता हूँ। अच्छा। हाँ, दूध वाली। तो अपनी हर और चीज कॉफी को, सर, कॉफी कॉफी ब्लैक कॉफी को भी नहीं मिलाना चाहिए नहीं दूध में? मिलाना चाहिए। जैसे कॉफी क्रीम में बनती है मैडम, एक्चुअली जो अंग्रेज बनाते थे, अंग्रेजों ने बनाई थी जी चाय भी कॉफी भी, है ना। अंग्रेज चाय कैसे बनाते हैं? दूध अलग आता है, चीनी अलग आती है, पानी गर्म अलग आता है, पत्ती की डिप अलग आती है, वो वैसे बनाते थे। अब गर्म पानी लो, उसमें चाय पत्ती डाल के उसको ढक दो, मैडम जो वो चाय है वो है चाय, उसमें कुछ मत मिलाओ। अब एक आदमी शराब पीता है, चाय भी नशा ही है। अब एक बीवी अपने आदमी को चाय दारू पीने से तो डांटती है, बिल्कुल, है ना, और वो कहता भी हाथ जोड़ जोड़ के, मैं क्या करूं, मैं तो रोज छोड़ना चाहता हूं, जब टाइम होता है मेरा को मुश्किल हो जाता है। हाथ जोड़ता है वो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन खुद धड़ल्ले से चाय पीती है 4 बजे, नहीं मिलती चाय तो कहती मेरा तो सिर दुख रहा है। क्यों हो गया भाई, क्यों हो गया?